सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है कोल हैंडलिंग प्लांट। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लोग इस प्लांट के बारे में डिस्कशन करेंगे वो पूरा प्रैक्टिकल बेसिस पे करेंगे। ठीक है, यानी कि एक पावर प्लांट में जो सीएचपी होता है वो उसका फ्लो सर्किट कैसा होता है। ठीक है, जो कोल का प्रिपरेशन यानी कि बॉयलर के लिए जो एक डिजायर्ड शेप का कोयला चाहिए उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, स्क्रीन हाउस या क्रशर हाउस क्या होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, क्या उसका वर्क होता है, इसका क्या फायदा है, इन सभी चीज को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो कोल हैंडलिंग प्लांट, तो देखिए थर्मल पावर प्लांट में जो कोल हैंडलिंग प्लांट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये सबसे ज्यादा जगह ऑक्युपाई करने वाला प्लांट होता है। लगभग पूरे पावर प्लांट का 50% जगह जो होता है ये यही ऑक्युपाई कर लेता है, इसी में ये फैला होता है। अभी इस कोल हैंडलिंग प्लांट को कहते किसको है, तो यानी कि एक ऐसा प्लांट जहां पे कोल को हैंडलिंग किया जाता है। कोल को हैंडलिंग यानी कि कोल को प्रिपरेशन किया जाता है, इसलिए इसे कोल प्रिपरेशन प्लांट भी कहते हैं। प्रिपरेशन करने का मतलब है कि जैसे थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर होते हैं तो बॉयलर में फ्यूल के तौर पे कोयले का यूज किया जाता है और उस कोयले का एक डिजायर्ड शेप होता है। अलग अलग बॉयलर में अलग अलग डिजायर्ड शेप होता है। ठीक है, तो उस शेप को पाने के लिए हमको सीएचपी यानी कोल को हैंडलिंग करना होता है और वो जो कोल हैंडलिंग किया जाता है वो एक प्लांट में किया जाता है जिसको कोल हैंडलिंग प्लांट कहते हैं। ठीक है, कैसे होता है उसको हम लोग अभी आगे समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि एक कोल हैंडलिंग जैसे एक पावर प्लांट है, वहां पे जो कोल हैंडलिंग प्लांट है वहां पे कोयला जो होता है वो कैसे आता है, उसका सर्किट क्या है। ठीक है, तो देखिए कोयला तो डायरेक्टली पावर प्लांट में होता नहीं है, उसके लिए जो कोयला होता है वो हमारे माइंस में पाया जाता है। ठीक है, तो माइंस से कोयला जो होता है वो डिलीवरी होता है पावर प्लांट में। अब इंडिया में जैसे कोयले का जो डिलीवरी होता है वो मेनली 3 माध्यम से होता है। एक होता है रेल के माध्यम से, दूसरा होता है ट्रक के माध्यम से बाय रोड, और एक होता है शिप के माध्यम से। जैसे आउट ऑफ कंट्री से अगर मंगाना है कोयला तो वो शिप के माध्यम से होता है। ठीक है, जहां पर ट्रेन का माध्यम नहीं होता है वहां पे मेनली ट्रक यानी कि रोड के द्वारा ही किया जाता है। अब जहां पर रेल के द्वारा डिलीवरी किया जाता है यानी कि जो फर्स्ट स्टेज आया डिलीवरी का, तो रेल के में आपका वैगन टिपलर्स लगे होते हैं, उसके माध्यम से कोल को कोल यार्ड में आपका अनलोडिंग कर लिया जाता है। ठीक है, ये सेकेंड स्टेज हो गया कि कोल को अनलोडिंग किया जाता है। अब जहां पे ट्रक के माध्यम से आता है तो वो उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगे होते हैं और उससे वो अनलोड कर लिया जाता है, यानी ट्रक को खाली कर लिया जाता है और फिर उसको कोल यार्ड में स्टोर कर लिया जाता है। ओके, कोल यार्ड के बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है कन्वेयर बेल्ट के द्वारा कोल प्रिपरेशन प्लांट में। ठीक है, यानी कि जो यही वाला जो मेन चीज है हम लोग यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे। ओके, तो देखिए ये कोल प्रिपरेशन प्लांट में गया, यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाने के बाद यानी कोयला हमारा जो एक डिजायर्ड शेप में आना चाहिए, कोल क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, वो मिल जाने के बाद फिर इसको ट्रांसफर किया जाता है कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से। फिर उसको कोल साइलो में भेज दिया जाता है। कोल साइलो एक तरह का स्टोरेज बिन होता है जहाँ पे कोयले को कंटिन्यू बेसिस पे स्टोर कर लिया जाता है ताकि हमारा जो बॉयलर है वो कंटिन्यू चलता रहे, कोयले की कमी ना हो। ओके, फिर उसके बाद बॉयलर के बंकर में भेज दिया जाता है जितना जरूरत के हिसाब से, और फिर उसके बाद बॉयलर बंकर में जो कोयला होता है उसको डीजल के माध्यम से बॉयलर के फर्नेस में भेज दिया जाता है जहाँ पे फ्यूल का कंबशन होता है और वही कंबशन के बाद जो हमारा वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है जो कि पावर जनरेशन में मदद करता है। ओके, तो ये पूरा फ्लो सर्किट हो गया। अब इसमें जो मेन जो पार्ट है जो कि कोल प्रिपरेशन है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए कोल प्रिपरेशन। ओके, अब कोल प्रिपरेशन जो होता है वो एक तरह का बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसको हम लोग स्क्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, स्क्रीन हाउस या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा क्रशर हाउस। ठीक है, क्रशर हाउस बोलिए चाहे स्क्रीन हाउस बोलिए, दोनों सही है। ओके, तो ये एक बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, यहीं पे कई सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आप एक बेल्ट देखेंगे। ठीक है, ये बेल्ट नंबर ऑफ सीरीज में हो सकते हैं, जितने बड़े प्लांट होगा उतना बड़ा बेल्ट होगा। चीजों को समझने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम है। तो ये एक बेल्ट हो गया, फिर उसके बाद हॉपर हो गया, यहाँ पे डिस्चार्ज चूट होता है और फिर इसके बाद एक स्क्रीन लगा होता है, फिर उसके बाद डिस्चार्ज चूट, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्रशर होता है और फिर उसके बाद फिर एक स्क्रीन लगा होता है और फिर एक कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से फिर उसको कोल साइलो में भेज दिया जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से बॉयलर के बंकर में भेज दिया जाता है। तो ये पूरे कंपोनेंट हो गया। अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कन्वेयर बेल्ट लगा होता है तो ये आपके यार्ड से जुड़ा रहता है, जहाँ पे कोल यार्ड है ना, ये कोल यार्ड यहाँ पर ये जुड़ा रहता है और यहाँ पर स्टेकर और रिक्लेमर की मदद से वो कोयले को फीड किया जाता है, यानी कि इस बेल्ट में कोयले को गिराया जाता है। ठीक है, अब ये जो बेल्ट है वो चलता रहता है, तो जैसे जैसे चलेगा ये आगे की तरफ कोयला आएगा और कोयला एक हॉपर में आएगा, कहीं कहीं पे डायरेक्ट डिस्चार्ज चूट भी होते हैं। ओके, अब थोड़ा सा जो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर हो सकता है आपके प्लांट की कैपेसिटी और डिजाइन के अनुसार अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फंडा है वो यही है। ओके, तो यहाँ पर जो ये कोयला आता है वो इस हॉपर में आके यहाँ पे डिस्चार्ज चूट की मदद से यहाँ पर ये स्क्रीन में आ जाता है। स्क्रीन का क्या काम होता है, तो देखिए स्क्रीन का काम होता है एक तरह से कोयले को जो
जो छानने का काम करता है। ये वाइब्रेटिंग स्क्रीन होते हैं, यानी कि ये वाइब्रेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आप घर में घर आपका कभी बनता होगा तो आपने बालू को छाना होगा, तो बालू जब छाने होंगे तो आप क्या करते हैं, छलनी को थोड़ा थोड़ा उसको वाइब्रेट करते हैं, यानी हिलाते हैं, एक तरह का उसमें वाइब्रेशन देते हैं, ताकि जो भी डिजायर्ड शेप का बालू हो वो नीचे गिर जाए और जो भी अनवांटेड या बड़े बड़े पीस है वो ऊपर रह जाए, अनवांटेड चीज़ों को आप हटा देते हैं। अब चूंकि यहाँ पे कोयला होता है तो कोयला जो हम लोग यहाँ पे फीड करते हैं तो हो सकता है कुछ डिजायर्ड शेप का है और हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े पीस भी आ जाए। तो जो डिजायर्ड शेप का जो यहाँ पे यानी कि जो छन के जो मटेरियल जो हमारा शेप में आता है, जैसे मान लीजिए CABC ABC बॉयलर, जैसे मान लीजिए कि 5 से लेके 6 mm तक चल जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका फ्यूल का जो साइज होता है ये यहाँ से छनकर यहाँ पर आ जाता है। ओके, इसमें स्क्रीनर में स्क्रीनर लगा होता है, यानी कि एक जाली टाइप का स्ट्रक्चर लगा रहता है। कहीं पे ये मेटालिक भी होते हैं और कहीं पे रबर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। रबर जो वो बना होता है वो पॉलीयूथरीन का बना होता है, इसलिए इसे शॉर्ट में प्यूमेट्स भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो वो प्यूमेट्स रहते हैं वो उसमें जैसे जाली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी तरह वहां पर जो कोल का साइज होता है उसके अनुसार उसमें छिद्र होते हैं और वहां से ये छनकर ये यहाँ पर इस बेल्ट में आ जाता है। ओके, अब जो कोयला बड़े बड़े बच गए हैं, अब चूंकि वो वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेट से ऊपर ही वो यहाँ पर क्रशर में आ जाते हैं। ठीक है, क्रशर का क्या काम होता है कि क्रश करना, यानी कि कोयले को छोटे छोटे पीसों में टुकड़ा कर देना, और वही जो फिर ये टुकड़ा कर देगा और डिजाइन शेप में आ जाएगा और फिर यहाँ पर एक स्क्रीनर लगा रहेगा, यानी कि जो काम इसका है वही चीज यहाँ पर भी है, और फिर छन के जो हमारा डिजाइन शेप का रहेगा उस बेल्ट में आ जाएगा और जो बड़े बड़े पीस होंगे वो फिर से रिसाइकिल हो जाएंगे एक बकेट एलिवेटर के द्वारा। तो बकेट एलिवेटर क्या होता है, एक कंटिन्यूअस तौर पे ये रोटेट करता है और जो भी बड़े बड़े पीस है उसको फिर से रिसाइकिल करके इस क्रशर में गिरा देता है और फिर से वो क्रश होके वो इस बेल्ट में आ जाता है और फिर छनकर हमारे इस जो बेल्ट होता है वो इसमें आकर, अब ये बेल्ट क्या होता है कि यहाँ पर ये रोटेट करता है जिसकी वजह से कोयला जो होता है वो आगे जाता है और फिर इसको कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोल साइलो में ले लिया जाता है। कोल साइलो एक तरह का स्टोरेज बिन होता है जहाँ पे कोल को फर्दर यूज के लिए उसको कलेक्ट करके रखा जाता है। ओके, अब यहीं पर जैसे मान लीजिए ये मीडियम टाइप का प्लांट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कोल साइलो होता है और कहीं पे बड़े बड़े प्लांट होते हैं जहाँ पे कई सारे बॉयलर होते हैं तो उसको ह्यूज क्वांटिटी में कोयला की जरूरत होती है। तो ये जो यहाँ पे जितना भी कोल का प्रिपरेशन हो गया उसको फिर से स्टोरेज कर लिया जाता है यार्ड में, यानी कि जिसको इंडोर स्टोरेज कहते हैं या आउटडोर स्टोरेज कहते हैं, और फिर फर्दर उसको बेल्ट के माध्यम से बॉयलर के बंकर में भेजा जाता है। ओके, सपोज अगर मान लीजिए मीडियम टाइप का प्लांट है और वहां पे कोल का एक निश्चित क्वांटिटी यूज करना है, तो वहां पर मान लीजिए कि यहाँ पे कोल साइलो होता है और कोल साइलो के बाद कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं और फिर उसके बाद बॉयलर के बंकर में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब बंकर में जैसे जाता है और बॉयलर हमारा रनिंग कंडीशन में रहता है तो DCF के माध्यम से जो बंकर में जो कोयला है वो DCF के माध्यम से बॉयलर के फर्नेस में जाता है और यहीं पे फर्नेस में फ्यूल का कंटिन्यू कंबशन होता है और स्टीम का जनरेशन होता है और वही स्टीम जो होता है वो स्टीम टरबाइन में यूज किया जाता है जिससे पावर जनरेट होता है। ओके, तो जितना अच्छा आपका कोल हैंडलिंग प्लांट होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका पावर प्लांट का परफॉर्मेंस होगा। पावर प्लांट की स्मूथनेस, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी ये सभी कोल प्लांट पे मेनली तौर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि फ्यूल का साइज जितना प्रॉपर तरीके से आएगा, फ्यूल का क्वालिटी जितना अच्छा होगा, आपका प्लांट की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, प्लांट की स्मूथनेस भी अच्छी होगी। अब कोल की क्वालिटी अच्छी हो इसलिए यहाँ पर देख लीजिए एक तरह से यहाँ पे शेप का तो बात आ गया, यहाँ पर जो कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं वहां पर एक मैग्नेटिक सेपरेटर भी लगा होता है। अब कोल जो ये माइन से आ रहा हो सकता है कि उसमें कुछ क्वांटिटी में कुछ फेरस मटेरियल हो, कुछ मेटेलिक पार्ट्स होता है, तो फेरस मटेरियल जो होते हैं उसको मैग्नेटिक सेपरेटर जो होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है, यानी चुंबक की तरह काम करता है और वो अट्रैक्ट करके उसको सेपरेट कर देता है। कहीं कहीं इंडस्ट्री में आप देखेंगे मैग्नेटिक सेपरेटर के साथ साथ आपका मेटल डिटेक्टर भी लगा होता है। हो सकता है कि फेरस मटेरियल के साथ साथ नॉन फेरस मटेरियल भी होते हैं। ओके, तो नॉन फेरस मटेरियल को तो ये मैग्नेटिक सेपरेटर अटैक कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए मेटल डिटेक्टर होता है और वो डिटेक्ट करके उसको सेपरेट किया जाता है। ओके, तो इससे कोल की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, जिससे जो वो फेरस मटेरियल है या जो मेटेलिक मटेरियल है वो आगे नहीं जाएगा, जिससे हमारा इक्विपमेंट जो होगा वो सेफ रहेगा और बॉयलर के पार्ट्स भी अच्छे रहेंगे और उसका लाइफ भी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। ओके, तो इस तरह से ये जो पूरा कोल हैंडलिंग प्लांट जो होता है वो वर्क करता है। तो ये हो गया कोल हैंडलिंग प्लांट। अब ये एक सिंपल सा डायग्राम है, कहीं कहीं पर आप जैसा कैपेसिटी होगा प्लांट के, तो ये जो डिजाइन होते हैं ये नंबर ऑफ सीरीज में भी होते हैं, यानी कि एक दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मान लीजिए इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो दूसरा जो होगा वो उसको आप लाइन में, दूसरा स्क्रीन या क्रशर जो होगा वो उसको लाइन में ले सकते हैं। ठीक है, ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में अगर कोल का प्रिपरेशन किया जाते हैं तो यही स्क्रीन हाउस 1, 2 या 3 भी
हो सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये कोल हैंडलिंग प्लांट क्या होता है वो आप सभी का क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ जो कोल डिलीवरी होता है वो किस माध्यम से होता है, या बाय ट्रेन होता है, ट्रक होता है, या शिप के द्वारा होता है, और जो बॉयलर में कोल का जो साइज यूज करते हैं वो कितने साइज का कोल जो होता है वो यूज करते हैं। ओके, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।